जय हिंद जय संविधान। आज मैं आपको बताने वाला हूँ संधि कि संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार होते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। चलो आज मैं संधि के बारे में बताने वाला हूँ। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी कर लो। देखो भाई, है ना। और रही बात संधि की, संधि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा ताकि भाई हर कोई एग्जाम के अंदर, ये बात नहीं है कि 10th+2 या और एग्जाम के अंदर नहीं, जो कंपटीशन एग्जाम चलते हैं ना उसके अंदर भी आपके काम आएगी। 0 से लेकर के IAS तक की संधि। देखो भाई, सबसे पहले बात करूँ संधि की। संधि को अंग्रेजी में ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं भाई, TREAT भाई, ट्रेट ही कहते हैं। उसके बाद में बात करूँ परिभाषा किसकी, परिभाषा की। तो देखो भाई, परिभाषा 2 या 2 से अधिक वर्णों, 2 या 2 से अधिक मतलब 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। पहली बात समझ में आ गई कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन वर्णों में देख, ध्वनि भी है और अक्षर भी है। 2 या 2 से अधिक ध्वनि और अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वैसे संधि के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं संधि के? संधि के 3 भाग होते हैं। पहली हो गई स्वर संधि, दूसरी हो गई व्यंजन संधि, तीसरी हो गई विसर्ग संधि। लेकिन इनके भी फिर पार्ट अलग अलग है, इनके भी पार्ट कुछ अलग अलग है। मैंने इसको इस तरह से समझाया है, इस तरह से मैंने इसको बोर्ड पे छापा है ताकि आपको इनके अलग अलग पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अलग अलग पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर से यदि आवश्यकता पड़ेगी तो आपको अलग अलग पार्ट भी पढ़ा दिया जाएगा। सबसे पहले बात करता हूँ मैं, संधि 3 प्रकार की होती है जैसा कि आपके सामने है। पहली संधि हो गई स्वर संधि, दूसरी हो गई व्यंजन संधि, तीसरी हो गई विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में कुछ नहीं होता। जैसे मान लो कोई एक शब्द होता है, जैसे मान लो क्या मान लो, च मान लो, ये मैंने च मान लिया। च के पीछे 2 ऐसे टपकी सी 2 पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं विसर्ग। उसके पीछे लगा हुआ, क्या लगा हुआ? विसर्ग लगा हुआ। इसको बोलते हैं 2 टपकी बोलते हैं, उसको बोलते हैं विसर्ग संधि। उसी प्रकार से बात करूँ मैं व्यंजन संधि किसकी। व्यंजन संधि में कुछ नहीं होता। जैसे मान लो कोई शब्द मान लो, जैसे मान लो राम, क्या मान लो? राम। अब राम तो पूरा हो गया, लेकिन इस राम को थोड़ा सा हल्का सा काट दो ऐसे, ये हो गया व्यंजन। समझ में आ गया। उसके बाद में बात करता हूँ स्वर की किसकी, स्वर की। स्वर में कुछ नहीं होता। जैसे मान लो 2 अक्षरों के मिलता है, जैसे मान लो र प्लस र, तो मिलकर क्या बन गया? इससे बन गया रा। क्या बन गया? रा। इसको बोलते हैं कौन सी संधि? इसको बोलते हैं स्वर संधि। कौन संधि बोलते हैं? स्वर संधि। मतलब मैं इसको अभी मिटा देता हूँ, ये आपकी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाया है। अब बात करता हूँ स्वर संधि की परिभाषा है किसकी, स्वर संधि की परिभाषा की। तो देखो ये है स्वर संधि की परिभाषा, ये रही। जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या स्वरों का मेल, जब 2 या 2 से अधिक स्वरों का मेल होता है। स्वर मैंने आपके सामने यहाँ पर बना दिया, र प्लस र। 2 या 2 से अधिक स्वरों का मेल होता है, उनसे बनने वाली संधि को बोलते हैं स्वर संधि। जब 2 या 2 से अधिक स्वरों का मेल होता है, उनसे बनने वाली संधि को बोलते हैं स्वर संधि। तो देखो भाई, ए प्लस ए, एग्जाम्पल देख लो साथ ही साथ। ए प्लस ए क्या बन गया? आ बन गया। क्या बन गया? आ बन गया। एक और देखो, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। इसमें देखो भाई स्वर, देखो ये स्वर आलय आ गया, आ गया। क्या आ गया? आ गया। ये आ उठ के कहाँ जाता? मैं के ऊपर आ जाता है। जब 2 या 2 से अधिक स्वरों का मेल, भाई स्वरों का तो योग हो रहा है ना भाई, स्वरों का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। हिम प्लस आलय। तो आपको शायद दिख रहा, नहीं दिख रहा? आपको शायद दिख रहा होगा, हिमालय हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये क्या बन गया? हिमालय बन गया। क्या बन गया? हिमालय बन गया। हिम प्लस आलय को मिलाकर क्या बन गया? हिमालय। हिमालय के अंदर कौन सी संधि है? आपसे पूछिए भाई कौन सी संधि है? हिमालय के अंदर कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है हिमालय के अंदर? हिमालय के अंदर है स्वर संधि। हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। यहाँ पर क्या होता है? ये जो स्वर है आ, इसकी मात्रा कहाँ लग रही है? मैं के ऊपर लग रही है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि र प्लस र क्या बन जाता है? ये बन जाता है रा। क्या बन जाता है? रा। उसी प्रकार से ये भी हिमालय बन गया। आगे बात करूँ मैं व्यंजन की किसकी, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है? स्वर का व्यंजन से योग होता है। क्या होता है? यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों का योग होता है। दोनों के योग से बनने वाली संधि को कहते हैं व्यंजन संधि। कौन सी संधि कहते हैं? व्यंजन संधि। यहाँ पर स्वर का और व्यंजन का क्या होता है? योग होता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, और एक वीडियो देख लो, एक और एग्जाम्पल है। दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। यहाँ आधा का है, ये तो क्या आ गया? क्या आ गया? ये तो हो गया व्यंजन। और जो ये आ गया, क्या आ गया? आ गया। ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता स्वर को, स्वर संधि को दर्शाता। दोनों के मिलने से क्या बन गया? ये बन गया दिगंबर। क्या बन गया? दिगंबर। मतलब इसके अंदर आधा का आ गया, ये दर्शाता है व्यंजन को, और मैं आ गया, ये आ गया, ये दर्शाता है स्वर संधि को। दोनों का योग हो रहा है, इसलिए कौन क्या बन गया? दिगंबर, दिगंबर बन गया। सीधे शब्दों में कहूँ तो इसके अंदर स्वर संधि भी मिक्स है और व्यंजन संधि भी
मिक्स, दोनों के मिक्स से बनने वाली संधि को कहते हैं व्यंजन संधि। समझ में आ गया। उसके बाद में बात करता हूँ विसर्ग की। किसकी? विसर्ग की। जैसे कि मान लो मैंने एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, क, मान लो क के आगे 2 पॉइंट ऐसे लगे होते हैं ना, ये 2, इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। चलो एग्जांपल दोबारा समझते हैं हम। इसकी पहले परिभाषा देख लो। विसर्ग के अंदर कुछ नहीं होता, विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे मान लो ये एक गए, क्या है? गए। इसके आगे 2 विसर्ग लगते हैं ना, ये विसर्ग, ये तो क्या हो जाता है? इसका तो लोप मतलब कि मिट जाते हैं या छुप जाते हैं, गुप्त साइलेंट हो जाते हैं। विसर्ग तो क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। और विसर्ग के स्थान पर एक नया शब्द, नया वर्ण आ जाता है। क्या जाता है? विसर्ग के स्थान पर नया वर्ण आ जाता है। चलो एग्जाम्पल दोबारा समझो। सबसे पहले परिभाषा देख लिया आपने कि विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के स्थान पर नया वर्ण आ जाता है। नया वर्ण आ जाता है। देखो भाई, जैसे नी प्लस चल, इसमें जो नी के आगे जो 2 पॉइंट लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं विसर्ग। यहाँ पर क्या होता है? विसर्ग का तो लोप मतलब कि विसर्ग साइलेंट हो जाता है और विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया? स आ गया। देखो आधा स आ गया। नी प्लस चल, निश्चल हो गया। क्या हो गया? निश्चल। तो मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आ गई होगी संधि। और आप कमेंट करके बता दो कि यदि आपको इसका फुल वीडियो चाहिए, संधियों के, यदि आपको फुल वीडियो चाहिए तो मैं फुल वीडियो भी इसके बना दूंगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद।